कार्य में लग जाता हूँ तो भगवान से नहीं मिल पाता, और भगवान से मिलने के लिए मंदिर में चला जाता हूँ, उनका नाम लेने लगता हूँ, तो संसार का घर का काम छूट जाता है। मेरे पास में 2 घोड़े हैं, एक काम का है, एक राम का है। राम राम कहता हूँ तो काम छूटता है, और काम करता हूँ तो राम छूटता है। अब बताओ मैं क्या करूं? बैठने वाला एक व्यक्ति, घोड़े 2 है, दोनों में तो नहीं बैठ सकता है, बैठेगा तो एक ही में। तो तुलसीदास जी ने कहा कि दोनों में बैठा जा सकता है। बोले कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि आप दोनों घोड़े लाइए, सामने खड़ा करिए और एक रथ तैयार करिए, और उस रथ में दोनों घोड़े लगा लीजिए और रथ में बैठ जाइए। रथ में बैठकर दोनों घोड़े लगा लेंगे तो काम बन जाएगा, रथ में बैठ जाओ। मतलब है श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम करो संसार का, ध्यान रखना, काम करो संसार का, हरि से राखो टेके, और तुलसी यही विधि निभत है, 2 तुरंगे रथ एक। समझ में आ गया? हम संसार का काम करें। मान लीजिए आप लोग भोजन बना रही हैं भोजन। अब जब भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती हैं तो कौन सब्जी काटता है? हाथ। आटा कौन गूंथता है? हाथ। चावल कौन धोता है? हाथ। रोटी कौन बनाता है? हाथ। है कि नहीं? ये मुंह क्या करता है? ये मुंह क्या करता है? तो शांत रहता है, ये तो कुछ करता नहीं है। तब हम क्या करें? जब हम रसोई में जाएं और जब रोटी बनाएं, साग बनाएं, दाल बनाएं, चावल बनाएं, उसी समय भाव रखें कि हम अपने प्रभु के लिए बना रहे हैं, हम अपने राम लला के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, और हाथ से काम करते जाएं और मुख से प्रभु का नाम लेते जाएं। सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, एक कहते जाएं और काम करते जाएं तो दोनों काम हो जाएंगे, काम हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं, काम करो संसार का, हरि से राखो टेके। हम काम संसार का करें लेकिन भगवान से मन लगा करके रखें। जैसे आप लोग सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी में जाते हैं, तो आपकी गाड़ी जो है चलती है, हाथ पकड़े हैं हैंडल को, आप बैठे हैं, है कि नहीं? लेकिन मुंह तो शांत ही रहता है। तो क्या करें उस समय? उस समय हम भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे, गाड़ी चलाते हुए जाएंगे, तो हम आप जो सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं, और यात्रा भी हो जाएगी। तो जिस समय हमारा मुंह शांत रहता है, उस समय प्रभु का नाम लेना चाहिए और हाथों से अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस तरह से हम संसार में रहेंगे तो हमें भगवान भी मिल जाएगा, संसार का काम भी हो जाएगा। ये करते रहना चाहिए अपनी दिनचर्या में, इसको ऐड करना है। अब कुछ लोग कहा करते हैं कि मन नहीं लगता है। मन भी बड़ा विचित्र है। ये मन राजा बड़े विचित्र हैं। बैठे तो कथा पांडाल में हैं, लेकिन मन जो है रास्तों में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है। ये बढ़िया पकौड़ी बन रही है, बढ़िया जलेबी बन रही है, आए यहाँ है लेकिन मन वहाँ है। अभी रास्ते से आ रहे थे, बढ़िया बढ़िया जलेबी बन रही थी, मन लगता था एक आध खा ले। तो मन को हम यहाँ, कुछ माताएं यहाँ बैठी हैं लेकिन मन घर में है। घर में लॉक तो लगाया था लेकिन खींच करके नहीं देखा कहीं खुला ना रह गया हो। ये भी बड़ी विचित्र विडंबना है। मन नहीं लगता है, मन बड़ा विचित्र है। कथा में लगता ही नहीं है, कथा में लगाते हैं कहीं और चला जाता है। तो किसी ने कहा कि बाबा जी क्या करें, जब मन लगता नहीं है तो भजन करने से क्या फायदा है, पूजा करने से क्या फायदा है। मन लगे तो करे, नहीं लगे तो नहीं करना चाहिए। संतों ने कहा बात तो सही है, मन से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिना मन के करेंगे तो काम अच्छा नहीं रहता है। लेकिन
अगर हम बिना मन के करें तो भी हमें नुकसान नहीं है, फायदा होगा। आप कहेंगे कैसे? हम कहते हैं मन नहीं लगता इसलिए हम भजन नहीं करते। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताइए कि आपको मुंबई जाना है, आपको यहाँ से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी है, आपका मन नहीं है ट्रेन में बैठने का, बिना मन के आप टिकट लिए और ट्रेन में बैठ गए और गाड़ी स्टेशन से छूट गई, मन नहीं है आपका और आप ट्रेन में बैठ गए हैं, तो पहले बताओ ये कि मुझे जब गाड़ी छूट जाएगी तो आप मुंबई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? मन नहीं है आपका, ट्रेन में बैठने का मन नहीं, लेकिन आप ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी छूट गई यहाँ से, तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे ना। मन तो नहीं था तो फिर कैसे आप पहुंच गए? तो इसी तरह से हमारा मन भजन में नहीं लगता है और फिर भी हम भजन गाते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो प्रभु के धाम में हम पहुंच जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि भावे को भावे नखियाल से हूँ, भावे को भावे नखियाल से हूँ, भावे को भावे नखियाल से हूँ, भाव को भावे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चाहे आप भाव से भगवान का नाम लें, चाहे कुभाव से लें, चाहे आलस्य से लें, चाहे अनख से लें, जैसे भी आप प्रभु का नाम लेंगे वह अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। नाम का काम है मोक्ष दिलाना, भगवान का सानिध्य दिलाना, तो नाम अपना काम करेगा। क्योंकि नाम में क्या है? भगवान के नाम में अग्नि तत्व है, भगवान के नाम में सूर्य तत्व है और चंद्र तत्व है। जब प्रभु का नाम लिया जाता है तो अग्नि जैसा तेज हमारे अंदर प्रकाशित होने लगता है, सूर्य जैसा प्रकाश प्रकाशित होने लगता है, चंद्रमा जैसी शीतलता हमें मिलती है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। अग्नि तत्व है, आप जरा विचार करिए, हम अग्नि को छुएं, चाहे अनजाने में चाहे जान करके अग्नि जलाएगी, है कि नहीं? कोई व्यक्ति ये सोचे कि अग्नि को तो हम अनजाने में छू रहे हैं, हमें तुम माफ कर दो, जलाओ मत, तो ऐसा नहीं होगा। उसका काम जलाना है तो जलाएगी ही। इसी तरह से भगवान के नाम का काम है जीव को मोक्ष देना, तो वह देगा ही। इसलिए प्रभु का नाम लेना चाहिए। अच्छा बताइए, कल से कौन कौन नाम ले गए? आप लोग तो कम से कम हाथ उठाएं, क्योंकि आप हमारी पार्टी की बैठी हैं। आप ही लोग जब साथ नहीं देंगे तो ये भाई लोग कैसे साथ देंगे? हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं। देखिए, आज शोभा यात्रा में आपसे ज्यादा इनकी संख्या थी। माताएं हर काम में आगे रहती हैं। शोभा यात्रा में जाना हो तो आगे, कथा सुनना हो तो आगे, पूजा करना हो तो आगे, भजन गाना हो तो आगे, दान पुण्य करना हो तो आगे, हर काम में आगे। अब कभी कभी मौका मिल जाए तो लड़ाई झगड़ा में भी आगे। लेकिन ये बात आप लोगों के लिए नहीं है। लड़ाई झगड़ा वाली जो बात है ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये तो एमपी की माताओं की बात है। हम एमपी से आए हैं, आप तो मुंबई के हैं भाई। इनको ऐसा कह देंगे कल से कथा सुनने ही नहीं आएंगे। आप लोग तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हैं, बड़ी श्रद्धा, बड़ा सुंदर भाव है। तो
तो ध्यान रखिएगा, हमारी माताएं हर कार्य में आगे हैं और इन्हीं के पास में सब कुछ है। ध्यान रखना, इन्हीं के पास में सब कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे संपत्ति के क्षेत्र में देखिए, चाहे शक्ति के क्षेत्र में देखिए, है कि नहीं है। जब हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, हमें जब ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, हम पढ़ाई में अच्छा बढ़िया नंबर लाएं, अच्छा पढ़ें, अच्छा ज्ञान हो जाए, हर चीज का नॉलेज हो जाए, तो हम किसको मनाते हैं? माता सरस्वती को मनाते हैं, माता शारदा से प्रार्थना करते हैं। और जब बढ़िया धन संपत्ति की बात आती है, खूब पैसा हमारे घर में हो, अच्छा बैंक में बढ़िया हो, बैंक बैलेंस ठीक ठाक हो, तो किसको हम मनाते, किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं। और जब हमें थोड़ा सा अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है कि हम भी किसी से कम नहीं है, तो किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा मैया की करते हैं। इन्हीं के पास में सब कुछ है, इनको प्रसन्न करना बड़ा जरूरी है। माताएं प्रसन्न हो जाएं तो सब प्रसन्न है कि नहीं है। तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत सुंदर भाव है। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे निवेदन किया कि प्रभु का नाम ही संसार में सार है। जीवन में सत्संग मिल जाए, प्रभु की कथा मिल जाए, प्रभु का नाम मिल जाए, बस हमारा जीवन बन जाएगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। अच्छे अपने सद्भाव सुंदर विचारों के साथ अपने कर्म को करते हुए अध्यात्म से जुड़े रहना ही जीवन की सुंदरता है। श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में आप देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं, वंदे वाणी विनायको, माता सरस्वती जी की वंदना, फिर भगवान गणेश जी की वंदना। किसी ने कहा कि माता सरस्वती की वंदना आप पहले करते हैं, गणेश जी की वंदना बाद में करते हैं, क्यों? जबकि हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब पूजा की जाती है तो भगवान गणेश की वंदना पहले की जाती है, उनकी पूजा पहले की जाती है। तो आप जब श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो पहले आपने माता सरस्वती जी का नाम लिया, बाद में गणेश जी का, वंदे वाणी विनायको। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, लेकिन एक ज्ञान हमको किसकी कृपा से होता है? माता सरस्वती की कृपा से। अगर हमारे अंदर माता सरस्वती की कृपा ना हो तो हमें क्या पता कौन प्रथम पूज्य है, कौन द्वितीय पूज्य है, कौन तृतीय पूज्य है नहीं? तो माता सरस्वती की कृपा से हमको एक ज्ञान होता है कि भगवान गणेश देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। इसलिए मैं सबसे पहले माता सरस्वती की वंदना करता हूँ और गणेश की वंदना करता हूँ, और इसके बाद भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विश्वास और श्रद्धा के रूप में वंदना की। क्यों? इसलिए कि जब तक हमारे अंतःकरण में विश्वास और श्रद्धा नहीं आएगी तब तक हम राम कथा नहीं सुन पाएंगे। हमें जब कथा के प्रति विश्वास नहीं होगा तो क्या सुनेंगे? नहीं सुन सकते हैं। श्रद्धा नहीं होगी तो कैसे बैठेंगे? नहीं बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले सत्संग में आने कि पहले हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा का आना जरूरी है। इसलिए श्रद्धा विश्वास कौन है? भगवान शंकर विश्वास के रूप है, माता पार्वती जी श्रद्धा के स्वरूप है। तत्पश्चात महादेव की वंदना गुरु के रूप में की गई, फिर भगवान वाल्मीकि जी की वंदना और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना है, फिर माता सीता की वंदना है, फिर राम जी की वंदना है। हमारे प्रभु श्री राम का प्रभाव क्या है? प्रभु श्री राम का प्रभाव ये है कि ये असार संसार प्रभु की माया से प्रेरित जब होता है तो यह असत्य भी सत्य सा भासित होने लगता है।
रज्जो यथा अहेर भ्रमः, जैसे हम आप अंधेरे में जब रस्सी को देखते हैं तो हमें भ्रम हो जाता है कहीं सर्प तो नहीं पड़ा है, होता है ना। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो हमें भ्रम किसका हो जाता है, सर्प का। डर जाते हैं, वहां से भागते हैं कहीं सर्प तो नहीं है। लेकिन जब उसको प्रकाश में देखते हैं, उजेले में देखते हैं, तब ज्ञान हो जाता है कि ये तो रस्सी है, सर्प नहीं है, हम तो व्यर्थ में ही डर रहे थे। इसी तरह से जब हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा है तो ये असत्य संसार भी हमें सत्य सा प्रतीत हो रहा है। लगता है बस यही सत्य है जो दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, संतों के सानिध्य में रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब उस ज्ञान के प्रकाश में हम इस संसार को देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं नहीं, ये सब मिथ्या है, सत्य नहीं है। सत्य तो केवल भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान सत्य है। संसार तो मिथ्या है, संसार की वस्तुएं तो मिथ्या है। एक कब ज्ञान होता है? जब हम ज्ञान के प्रकाश से इस संसार को देखते हैं। तो भगवान की माया का प्रभाव है कि यह असत्य संसार भी सत्य सा प्रतीत हो रहा है। तो ध्यान रखना, हमें इसलिए सत्संग की ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान को हमेशा अर्जित करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। कुछ लोग कहा करते हैं अब तो एक बार तुमने राम कथा सुन ली है, अब बार बार सुनने की क्या आवश्यकता है। अगर ऐसी बात है तो एक दिन हम दाल चावल रोटी सब्जी खा लें, रोज रोज क्यों खाते हैं भाई? एक ही दिन खा लें, रोज का झंझट खत्म हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो तो रोज ही बनाना पड़ता है, रोज ही खाना पड़ता है। इसी तरह से हमें जब रोज कथा सुनेंगे तब हमारी जो है बुद्धि में वह ज्ञान बैठेगा और फिर इसके बाद हमारा जीवन प्रकाश में हो जाएगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज सीताराम की वंदना करते हैं और फिर कहते हैं नाना पुराण निगमंग। भगवान श्री राम जी की जो कथा है साधारण नहीं है, नाना पुराण, सारे वेद शास्त्र पुराण निगम जो हैं इन सब से लेकर के गोस्वामी जी एक कथा को लिखते हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? आप किसके लिए कथा लिख रहे हैं? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप भी पढ़ लीजिए, न अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है कि नहीं। जैसे हमारे भैया श्री तुलसीराम केवट जी और उनके सहयोगी सब मिलकर के ये कार्यक्रम करा रहे हैं। अब आप सब लोग जो क्षेत्र के लोग हैं, अच्छा लगे तो आप लोग आइए सुनिए, नहीं तो वो लोग तो सुन ही रहे हैं, है ना। तो अब हमारा कल्याण किसमें है कि हम भी ऐसे कार्यक्रमों में जो है अपना सहयोग दें, सुने, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम तभी होते हैं जब भगवान की कृपा होती है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। जब प्रभु की कृपा होती है तभी हम धर्म के काम में अपना पैर रखते हैं, तभी हम अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसे कार्यक्रमों में मन ही नहीं लगता है। बैठेंगे लेकिन हमारा मन जो है नहीं लगेगा, मन लगता है तो प्रभु की कृपा है। तो ध्यान रखिए, गोस्वामी जी भी लिखते किसके लिए है? मानस स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए श्री रामचरित मानस को लिख रहा हूँ, राम जी की कथा का गायन कर रहा हूँ, राम जी की लीला का वर्णन कर रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी सुनिए, गोते लगाइए, न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान की कथा तो नित्य प्रतिदिन सुनने में आनंद ही आनंद देती है। एक कथा का प्रभाव है। संत महात्मा कहा करते हैं कि बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, बुद्धि विश्राम सकल जन
संशय विहंगे उड़ावने हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। यह राम कथा एक ताली है, ताली बजाने से खेत के सारे पक्षी उड़ जाते हैं। आप लोग अगर गांव में गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि गांव से ही लोग शहर में आते हैं। अधिकतर गांव के लोग ही शहर में रहते हैं। तो गांव में जब खेत में धान का बीज डाला जाता है तो उसे चिड़िया खाने के लिए आती है। तो क्या करते हैं, ताली बजा करके उड़ा देते हैं। सारी चिड़िया, सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो जिस तरह से ताली बजाने से सारे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी तरह से भगवान की कथा को सुनने से हमारे पाप रूपी पक्षी भी उड़ जाते हैं। भगवान का नाम लेने से पाप रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। तो किसी ने कहा उड़कर जाते कहाँ हैं? संतों ने विनोद करते हुए कहा, जब ताली बजा करके भगवान का नाम गाते हैं तो हमारे जितने पाप हैं पक्षी बन करके उड़ जाते हैं। तो जाते कहाँ हैं? संतों ने कहा जो चुप बैठा रहता है उसी की खोपड़ी में बैठ जाते हैं। इसलिए कथा में जब संकीर्तन हो तो गाना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। ध्यान रखने, भगवान की कथा है बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलश विभंजने। बुद्ध जीवियों को विश्राम देती है कथा, साधारण लोगों को भगवान की भक्ति में रंग देती है राम कथा। इसलिए राम कथा गाइए, सुनिए और हमेशा प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते रहिए।